बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शलजम गोश्त बनाना दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी मज़ेदार आसान तरकीबें मिलती रहें। हांडी को चूल्हे पर रखकर उसमें 1 गिलास पानी डालकर गोश्त को, जो तकरीबन 1 किलो बकरे का गोश्त है, उसको धोकर वो डाला है और साथ 3 दरमियाने साइज के प्याज काट कर और 10 से 12 पीस जो लहसुन के हैं, जो होते हैं, वो शामिल किए हैं और इसे तेज आंच पे रख दिया है। जब एक उबाला आ जाए तो फिर इसको हल्की या दरमियानी आंच करके ढांप देना है 15 मिनट के लिए, क्योंकि ये जो गोश्त है ये छोटे बकरे का है। ये कसाई ने बोला था कि जल्दी गल जाएगा, इसलिए प्रेशर नहीं लगा रहे हम। ये देखें जी, अब उबाला आ रहा है। अब हम इसको थोड़ी सी दरमियानी आंच करके तो 15 मिनट के लिए ये ढांप देंगे जी। 15 मिनट के लिए आप हल्की या दरमियानी आंच पे ये 15 मिनट के लिए ढांप दें। तकरीबन 15 मिनट हमने ढांप के रखा था, तो ये अब चेक किए तो गल चुका है। इसमें से पानी निकाल लिया है, ना होने के बराबर पानी रह गया है। अब इसमें 1 छोटा कप कुकिंग ऑयल का वो शामिल करेंगे। इसके साथ 1 दरमियाने साइज का टमाटर और 4 सब्ज मिर्च बारीक बारीक काट कर उन्हें भी शामिल कर देना है। अदरक तकरीबन 1 चम्मच खाने की वो कूट ली है, पेस्ट बना ली है। और उसके साथ हल्दी, हमने फ्रेश हल्दी इस्तेमाल की है, उसको भी कूट लिया है। तकरीबन खाने की जो 1 चम्मच है बड़ी, वो हल्दी की शामिल की है। इसके साथ 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई, आधी चम्मच हल्दी की जो फ्रेश है, एक फ्रेश भी डाली है और ये भी डालिए। ये आप अपने हिसाब से, अगर ज़्यादा नहीं पसंद करते तो बेशक ये ना शामिल करें। इनके साथ 1 चम्मच नमक की और आधी चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ ये शामिल करेंगे। तकरीबन आधा किलो शलजम उनको इस तरह पीसों में काट लिया है, वो भी शामिल करेंगे और इसे अब भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अभी थोड़ी देर भुना है, मज़ीद थोड़ी देर हम भुनेंगे इसे। तो ये जो मसाले डाले थे, ये आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये जिस तरह भी चाहें। और अगर आप मज़ीद जल्दी बनाना चाहें तो इसको प्रेशर लगा लें। प्रेशर तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे तो ये गल जाएगा। ये क्योंकि जल्दी गलने वाला गोश्त था, तो ये 5 मिनट में गल जाएगा। हमें इधर चलो 15-20 मिनट लग गए, उधर आधा टाइम बच जाएगा। सुबहान अल्लाह जी, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये बिल्कुल अब भुन चुका है। अब हम इसमें जो है पानी, जो गोश्त जब गलाया था तो वो तकरीबन 1 छोटा कप वो बचा था, वो शामिल करेंगे और मज़ीद 1 गिलास मज़ीद पानी का इसमें शामिल करेंगे। आप ये पानी भी अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा शोरबा रखना है तो और ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, अगर नहीं रखना तो बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें। और अब इसे एक तेज़ उबाला आने देंगे, फिर हल्की आंच पे कर देंगे। ये देखें जी, अब उबाला आ रहा है अच्छी तरह। अब हम इसे ऊपर से ढांप देंगे और नीचे हल्की, बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे। अगर आप भी मिट्टी की हांडी में बनाएं तो 2 मिनट सिर्फ इसे हल्की आंच पे रखना है, बिल्कुल सिर्फ 2 मिनट। उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है। और अगर आप नॉर्मल किसी बर्तन में बना रहे हैं तो फिर इसको 5 से 7 मिनट हल्की आंच पे रख के तो फिर बंद करना है। अब हम इसे 2 मिनट रख के उसके बाद फिर अगला मरला आपको बताते हैं। ये तकरीबन 2 मिनट हमने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा है। अब इसमें आधी चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया काटा हुआ है वो शामिल करेंगे
और इससे आप चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है, ये बहुत देर गर्म रहती है। और 5 मिनट के लिए हम डांप देंगे इसे चूल्हा बंद करके। अगर आप कोई नॉर्मल बर्तन है तो वो 5 मिनट वैसे रख के तो चूल्हा बंद कर दें। 5 मिनट डांपने के बाद देखें जी, सुबहान अल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत ही प्यारा ये बकरे के गोश्त और शलजम का सालन तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी, बहुत ही प्यारा ये शलजम और बकरे का गोश्त तैयार हुआ है। इंशाल्लाह मेरी तरकीब से बनाएं, बहुत ही लजीज मज़ेदार ये बनेगा सालन। अगर आपको मेरी तरकीब पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।